इस सवाल आज हम परसेंटेज के 28वें भाग में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आयतन पर आधारित हमने कई सवाल बता दिए थे, उसमें से आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, दिया गया है 47वें क्वेश्चन को हम लगा रहे हैं। 47th क्वेश्चन दिया है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। कह रहे हैं कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। और ये कहाँ से, किस किताब से हम बता रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। यह अंगणित है शारदा, ठीक ना, डॉक्टर एस डी यादव साहब की। तो इस किताब से बता रहे हैं, आप लोग घबराइएगा मत। हम सब सवाल को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, सब सवाल को लगा करके। जो भी सवाल इसमें नहीं लगाए गए, जो लगाए गए उसको भी बढ़िया से एक्सप्लेन, ताकि आप सभी को आ जाए आसानी से, सब सवाल को समझ लें बढ़िया से। देखिए सवाल में ये भी कह रहा है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। हमारी पिछली वीडियो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि सब में जितनी ट्रिक हो सकती है मैंने ट्रिक बताई है, जितने भी नियम हमने लिखा दिए हैं। तो प्रीवियस वीडियो में प्ले लिस्ट में जाके आप लोग खोज लीजिएगा, सारे परसेंटेज की वीडियो मिल जाएगी। आप समझ सकते हैं कि ये 28वां भाग है, तो सोचिए कितनी मैराथन में क्या क्या मैं बताया हूँ। देखिए दिया है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। 30%, 10%, 33.1% या 25%। SSC 21/9/2014 को पूछा गया है। चलिए इसको लगाया जाए। सवाल ये 47वां सवाल आपके सामने ही लगा देता हूँ दोस्तों, यहीं पे एक कापी के ऊपर। तो देखिए कह रहा है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि घन की दो विमाओं को, क्या कह रहा है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो घन की दोनों विमाओं में परसेंट वृद्धि लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे घन की दो विमाओं में परसेंट वृद्धि। तो दोस्तों घन की दोनों विमाओं में परसेंट वृद्धि। अच्छा, परसेंट वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ध्यान से। अब देखिए कितना परसेंट कह रहा है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे देखना होगा। 10% की 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आप इंटू 10% हटेगा, 10 यानी कि 100 हो जाएगा। अब इतना तो समझ में आया दोस्तों। अब देखिए इसको कर लीजिए, 10 क्या हो जाएगा, यहीं पे कर लीजिए, 20 हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 10 में 100, तो 100 से 100 में कर देंगे, 10 में 100, या 0 से 0 काट दीजिए दोस्तों, 0 से 0 कटेगा, 1 एकन्ना में 1, 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगी, तो प्लस, ये प्लस लिखेंगे या 20 + 1 तो हो जाएगा 21%। ठीक है दोस्तों, 21% इधर से निकल के आ गया। तो क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इसलिए घन की तीनों विमाओं, घन की लिख लेंगे, इसलिए घन लिखेंगे, इसलिए घन की तीनों विमाओं, घन की तीनों विमाओं, इसलिए घन की तीनों विमाओं, कोष्टक में लिखेंगे क्या, आयतन, कोष्टक में क्या लिखेंगे, आयतन में परसेंट वृद्धि लिखेंगे। परसेंट क्या लिखेंगे, वृद्धि लिखेंगे, परसेंट वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 21 तो आपका है, 21% की वृद्धि यहाँ पे हुई, 21 + 10% की और वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाएगा आपका 21 × 10/100। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात। अच्छा, 20 × 10 = 30 हो जाएगा, 20 × 10 = 30 और 1 = 31। तो यहाँ पे हम बराबर में क्या लिख सकते हैं, 31 + ये प्लस। अब इसको भी देखिए दोस्तों, 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 एकन्नम 10, 10 दूनी 20, तो 2 हो जाएगा, और 10 दूनी 20, तो 10 दूनी 20, तो 1 बचा, तो यहाँ पे मतलब ये 2 बार गया है, तो यहाँ पे दशमलव लिखेंगे तो 0 बढ़ेगा, इसके सामने 0 बढ़ जाएगा, 10 एकन्नम 10, 1, तो 2.1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 31 2 हो जाएगा 33 दोस्तों, 33। अब पॉइंट है, पॉइंट हो जाएगा 1 हो जाएगा, 33.1% आ जाएगा। नहीं ये समझ में आया तो इसको क्या करेंगे, 21 से 10 में देखिए भाग कैसे किया हूँ मैं, ऐसे 10
10 दूना 20, ये 1 हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या दशमलव बढ़ाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, तो 10 का एक ही बार तो भगिया जाएगी, 10 एक नम 10, यही चीज़ 2.1। अब 31 + 2 1, इसको कैसे जोड़ा गया देखिए, 31 प्लस अब 2 पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 1 1 2 हो जाएगा, पॉइंट 3 2, 1 मिनट है नहीं दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अगर इस तरह से करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको क्या करना है, आप उनको इस तरह जोड़ना है, 31 प्लस अब 2.1, इस तरह से जोड़ना होगा आपको। देखिए 1.213 हो जाएगा और 3.1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से जोड़ना है, क्योंकि इसके सामने कोई संख्या नहीं, 0 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये मेथड से। तो आया, चलिए ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। किताब के ऑप्शन में देना चाहिए, 47 में देखिए सी वाला दिया है 33.1, ये सही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 48वां सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन कितना होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ध्यान से कह रहे हैं कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या में 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। इस सवाल को चलिए लगाया जाए दोस्तों। इस सवाल को आपको देखना होगा, मैं सवाल को यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ये मेरी कॉपी है। हाँ, तो ये 48वां सवाल देखिए है, सिलेंडर वाला सवाल है, तो भैया इसको लगाया जाए तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इसको दूर रखते हैं, इसकी मोटी बहुत ज़्यादा किताब है ना, इसलिए दिक्कत होता है दोस्तों। चलिए 48वां सवाल यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या कर रहे हैं, सिलेंडर की दो विमाओं लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, पहले सिलेंडर की दो विमाओं, सिलेंडर की दो विमाओं में परसेंट कमी, ये आप लिख लीजिए, परसेंट कमी। क्या परसेंट कमी है, -50, यही है ना दोस्तों, देखिए हाँ 50, -50% की कमी है, ठीक है ना दोस्तों, -50% की कमी है। तो 50 इंटू -50, यही है, बट्टे तो हमारा 100 होता ही है। अब दोस्तों क्या करना है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब 50 माइनस क्या है, माइनस प्लस माइनस माइनस है रहेगा, प्लस माइनस का माइनस है रहेगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन जुड़ेगा, देखो संख्या जुड़ जाती है, तो 50 50 100 हो जाएगा, चिन्ह हमारा माइनस का ही रहेगा, ये प्लस आपका रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे इसको शून्य से शून्य काट दीजिए, 5 एक नम 5, 5 दूना 10, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, एक बचा यहाँ दोस्तों, तो 2 बचे 10, 2 बचे दोस्तों क्या जाए 10 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, 100 में से 25 जाए तो 75 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह हमारा माइनस के लगेगा, तो माइनस के 75%, ये आपका आया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, इसलिए सिलेंडर, लिखते जाइए, इसलिए सिलेंडर की तीनों विमाओं, कोष्टक में आयतन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आयतन, कोष्टक में लिखेंगे आयतन में परसेंट कमी, क्या कमी है दोस्तों, -75% तो आपका आया है ये, अब प्लस 50% की क्या है, 50% की कमी है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस के 75 इंटू 50 बटे में 100, यही तो है दोस्तों। अच्छा, क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस समीकरण को हल करिए। अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ये आपका घटेगा तो, लेकिन 75 में से 50 जाए तो 25 हो जाएगा, -25, और ये पे आपका ये माइनस रहेगा, ठीक है ना, तो माइनस
और यहाँ पे दोस्तों ये शून्य से शून्य कट जाएगा। 5 एका नम 5, 5 दूना 10। देख लीजिए दोस्तों, 5 एका नम 5, 5 दूना 10, 2 एका नम 2, सॉरी 2 तिहाई 6, 3 बचा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 1 यानी इसमें जुड़ेगा तो 2 7 14, 5 में से 14, तो 5 में से 4 जाए 1 के, 1 जुड़ेगा, दशमलव लगाएंगे, 2 पच्चे 10, यानी 37.5 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 37.5 आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा इसे डिटेल में भी समझा सकते हैं आपको, लेकिन समय बचत के लिए काटने पीटने वाला सिस्टम इतना तो दोस्तों आना ही चाहिए। 37, अगर आपको एकदम बेसिक से देखना तो बेसिक्स में हमारे प्रीवियस वीडियो में जाइएगा और प्लेलिस्ट में खोजिएगा, वहाँ बेसिक भी बताया हूँ। ये आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करना, जोड़ लेना है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? इसको जोड़ने पे दोस्तों आप देखिए दोस्तों, माइनस प्लस हो जाएगा तो 62 हो जाएगा, 62.5% समथिंग आएगा। ये समथिंग नहीं, सही है, यही आएगा। इसको जोड़ लीजिएगा, वो नीचे ऊपर करके जोड़ेंगे, माइनस माइनस इंटू प्लस ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करना है, 37.5 अब प्लस आप जोड़ दीजिए 25, ये 0.5 उतार दीजिए, ऐसे 7 5 12 के 2, हाथ से 1 3 2 5 1 6, 62.5 आ गया। ठीक है ना। चलिए किताब में देखते हैं ऐसा है क्या ऑप्शन में। 48 में से 62.5 डी वाला सही है, डी वाला सही है, तो ऑप्शन डी पे मार देंगे। ठीक है ना। चलिए 49वां क्वेश्चन दिया है कि यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। सवाल को देखिए ध्यान से, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। 500, 700, 600 या फिर 800। चलिए सवाल को लगाया जाए। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को लगा लिया जाए यहीं पे, कापी को सही करना पड़ेगा मुझे। तो 49वां क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने है, एक बार देख लीजिए। यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो गोले की त्रिज्या को दोगुनी करने पर ये लिख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे लिखिए गोले। कापी को सही कर लेते हैं दोस्तों, पिछला सवाल मैं बताया हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखिए 49वें क्वेश्चन को। तो ये दोस्तों देख सकते हैं हम कापी पे 48वां सवाल आपको बताए हैं, 62.5, तो ये 49वां सवाल आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। 49वां सवाल ये इधर है लिखा हुआ। तो लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दोगुनी करने पर त्रिज्या में परसेंट वृद्धि। किसमें वृद्धि हो रही? त्रिज्या में दोस्तों, त्रिज्या में परसेंट की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, त्रिज्या में परसेंट की वृद्धि बराबर कितना वृद्धि हो रही है? 100% वृद्धि हो रही है कि नहीं। यदि ये गोले की त्रिज्या में कितनी परसेंट? 100% की वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो गोली, तो हम लिखेंगे गोले की त्रिज्या दोगुनी करने पर त्रिज्या में परसेंट वृद्धि बराबर 100%। ठीक है। अच्छा, तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए गोले की दो विमाओं में परसेंट वृद्धि, इसलिए लिख लीजिए गोले में, इसलिए गोले की लिखिए, इसलिए गोले की मेन है कि दो विमाओं में परसेंट वृद्धि, या दोनों लिख सकते हैं, दोनों विमाओं में परसेंट वृद्धि बराबर, परसेंट वृद्धि बराबर क्या? 100 प्लस 100, ये प्लस है ध्यान दीजिएगा, इंटू 100 इंटू, यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे भी प्लस रहेगा, यहाँ पे 100/100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। 100 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 200 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे शून्य से शून्य कटेगा, 10 10 में 100। ठीक है दोस्तों, ये 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा। 300 क्या हो जाएगा? परसेंट आ जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, इसलिए गोले की तीनों विमाओं में परसेंट वृद्धि, इसलिए गोले की तीनों
बीमाओं, तीनों बीमाओं में परसेंट का क्या है, परसेंट वृद्धि लिख लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये 10% वृद्धि बराबर क्या दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 300 आपका है, 300 लिख लेंगे, 300 प्लस 100, इसी चीज़ को आप लोग को ऐसे लिखना, 300 इंटू 100 बटे क्या 100, इस चीज़ को ऐसे फार्मूले पर रख लेना है बराबर। अब 3 1 400 हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, अब शून्य से शून्य कटेगा, इस शून्य से इस शून्य को काट लो, नहीं तो दोनों शून्य को काटो तब भी आपका क्या बचेगा, 300 ही बचेगा। अगर मान लीजिए इन दोनों शून्य को काटते हैं तो 300 बचता है, तो 300 उठा के तब भी यहाँ रख दीजिए, बात ये वही है। बात समझ में आया ना, चाहे कान इधर से पकड़ी चाहे उधर से कान ही पकड़ा जाएगा, इसका मतलब ये है। तो 4 3 7 700% आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन में देखिए दिया है कि नहीं 49वें प्रश्न का 700% बी वाला सही है। तो आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को अगली वीडियो हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।